हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 23 सावित्री और सत्यवान व्रत वर्णन। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषि श्री वेदव्यास जी राजा और युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया उसको आप श्रवण करें। वह ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रियां, यज्ञ करने वाला, दानपति, शूरवीर और पूर्ववासी तथा देववासी जनों का प्रिय, समस्त प्राणियों के हित में रत पृथ्वीश्वर अशुपति नाम से विख्यात था। वह बड़ा ही तेजस्वी और शूरवीर तथा दान करने वाला था। राजा अशुपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रियां और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर उनको कोई भी संतान नहीं थी। राजा अशुपति ने संतान के लिए नियम ग्रहण का समय पर परिमित भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इंद्रिया निग्रह कर 1,00,000 आहुतियाँ दी थी। सावित्री मंत्र से देकर पष्ट काल से इच्छापूर्वक भोजन करता था और वह अपने शरीर को बहुत तपाता था। सभी नियमों का पालन किया करता था, ब्रह्मचर्या का भी पालन करता था। इस तरह नियम पालन करते करते राजा अशुपति को 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर रूपवती सावित्री ने राजा को दर्शन दिए। रूपवती सावित्री के दर्शन से राजा बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपने इच्छा की अभिलाषा की। राजा अशुपति को वर देने के लिए सावित्री देवी बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्ध अवस्था, नियम, इंद्रिय दमन, सर्वोत्तम समर्पण और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे प्रसन्न करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। हे मद्रराज, हे अशुपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुमको धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया है। राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाला, कुल को आगे बढ़ाने वाले बहुत से पुत्र देवे। मैं पुत्र की ही इच्छा से मैंने आपको प्रसन्न किया है। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यही कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा था कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। यदि कुल को बढ़ाना है तो संतान आवश्यक है। सावित्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा जी से कहा है। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हें शीघ्र ही एक कन्या होगी। वह कन्या बहुत ही रूपवती और शुभ लक्षणों वाली मानी जाएगी। ऐसा सुनकर अब इस विषय में तुम मुझसे कुछ नहीं कहना। मैं ब्राह्मण की आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अशुपति कहने लगे, हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। यह कहकर वह पुनः सावित्री देवी को राजा ने प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, यह शीघ्र ही होगा। और ऐसा कहकर सावित्री देवी वहाँ से अंतराध्य हो गई। सावित्री देवी के जाने के बाद राजा बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हो रही थी। राजा अशुपति पुनः अपने घर वापस आए और राजा राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न पूर्वक मन से ध्यान पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अशुपति की धर्मचारिणी गर्भवती हुई और उसका गर्भ आकाश से शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरफ बढ़ने लगा और प्रसव काल आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचन कन्या उत्पन्न हुई। राजा अशुपति ने उस कन्या को जात कर्म आदि सब संस्कार कराए।
श्री सावित्री देवी की कृपा से उनको एक लक्ष्य आहुति देने से उत्पन्न हुई कन्या थी। वह बहुत ही शुभ कर्म करने वाली और बहुत ही सुंदर थी, कमल लोचनी थी। इसीलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अश्वपति की सम्मानित से सावित्री रखा था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी और समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई तब उस सुमंध्या सुश्रेणी को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या मिली है। राजा की यह देव कन्या बहुत ही सुंदर और सुशील गुणवंती है, इसमें सभी गुण हैं। यह कोई साधारण कन्या नहीं है। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के स्वतेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देखकर उसके तेज से बंधित होकर किसी ने उसे नहीं वरा, क्योंकि उसके योग्य कोई भी वर नहीं था। तदंतर कन्या ने उपवास कर सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी। ब्राह्मणों से प्रवचन कराया और प्रसन्नचित्त उन महात्मा ब्राह्मणों का पूजन किया। सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती वह राजकन्या पिता के पास गई और पिता के चरणों में अभिवादन करके शेष समाचार कहा। समाचार कहने के बाद उस कन्या ने वह वर रोहा। राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देवरूपनी अपनी उस कन्या को राजा युवा अवस्था में देखकर, जिस कन्या को कोई भी नहीं वर रहा था, जिस कन्या के योग्य कोई भी वर नहीं था, ऐसी अवस्था विचार कर राजा अश्वपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से बोले कि हे पुत्री, वह तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुम्हें कोई वर नहीं रहा तो मैं किसे तुम्हें दान दूं। इसीलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझे कहो, फिर विचार कर उनसे विचार कर मैं तुम्हारा कन्यादान करूँगा। जो तुम्हें पुरुष श्रेष्ठ लगे मैं उसी से तुम्हारा विवाह करा दूँगा। तुम जैसा पति चाहती हो वैसा वरो। ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ जैसा वर धर्मशास्त्रों में सुना था, हे कल्याणमयी, मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। अपने योग श्रेष्ठ वर तुम ढूंढो, मैं उनसे तुम्हें वर दूंगा, उनसे तुम्हारा विवाह कर दूंगा। समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कहने लगी कि मेरा विवाह कर दीजिए और पति से कुछ कहना हो तो नम्रता पूर्वक कहो, तथा पति के न रहने पर और माता से आरक्षित होने पर पुत्र से कहो। यह सब बात समझकर तुम पति की खोज करो, जिससे हम देवताओं की निगाह में निंदित न हो जाएं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अश्वपति ने अपनी कन्या और राज्य मंत्रियों से प्रिय वचन कहे ताकि उनकी कन्या अपने योग्य कोई श्रेष्ठ वर ढूंढ सके। राजमंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राज्य कन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचारे ही पिता की आज्ञा मानकर वहाँ से चली गई और अपने योग्य वर ढूंढने लगी। रथ पर सवार होकर विद मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में चली वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई। वहाँ पर वृद्धियों माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम कर क्रम से समस्त तीर्थों में गई। वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि थे। उन सभी को उस कन्या ने प्रणाम किया और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी और जो ब्राह्मण श्रेष्ठ तपोवन था उनको त्याग कर अनेक देशों में गई। कई देशों में जाने पर भी उसे अपने योग्य श्रेष्ठ वर की प्राप्ति नहीं हुई। इति श्री ज्येष्ठ मासे भविष्य पुराणे सावित्री सत्यवान आख्यात वर्णन 23वां अध्याय संपूर्ण। यही ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 23 यहीं संपूर्ण होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।
आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 24 सावित्री सत्यवान व्रत वर्णन। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे भारत, इसके पश्चात मद्र राज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ है। ऐसा कथा के युग से राज्यसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर वापस आ गई, परंतु उसे उसके योग्य वर ना मिला। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने दोनों को चरणों को छूकर नमस्कार किया और नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, तेरी कन्या कहाँ गई थी? यह तो विवाह योग्य हो गई है। यह कहाँ से आई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? राजा अश्वपति बोले कि हे देव ऋषि नारद, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, वही कार्य यह करके आई है। मैंने इसे इसके योग्य वर ढूंढने के लिए भेजा था, सो आप इसके उस कार्य को सुनिए। इसने जिस पति को वरा है, जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तब वह कन्या देव भाग्य वचन का अवलंबन करके बोली। सावित्री बोली कि हे पिताजी, मुझे मेरे योग्य वर शाल्य देश में धर्मात्मा दयुत्यमत सेन नामक वाला क्षत्रिय हुआ है। वह राजा देव वंश अंधा हो गया है। उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन वृद्ध उस राजा द्युत्यसेन के राज्य के छिद्र मिलने पर पूर्व के बैरी उसके देश के समीपवर्ती राजा ने हरण कर लिया है। तब वह द्युपमत्यसेन अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चला गया है और वह महावर्ती बड़े वन में जाकर तप करने लगा है। वह वन में ही रहता है। उसका लड़का पूर्व में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वह वन में जाकर बड़ा हुआ है। वह सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है। उसी को मैंने वरा है। वह मेरे योग्य है, सुंदर, सुशील और गुणवान है। नारद जी ने कहा कि उसने महान पाप किया है। उसके बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति के रूप में वर लिया है। वह कन्या नादान है। इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अल्प आयु प्राप्त है। वह मिट्टी का अश्व बनाता है और उस अश्व को बेचता है और घोड़े के चित्र भी बनाता है, इसीलिए इसका नाम चित्रवासन भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर भी है क्या? नारद जी बोले कि हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान विद्यमान, इंद्र के समान शूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील है तथा वह राजपुत्र, दाता, ब्राह्मण, वीर्यवान, रसवान, उदार और प्रिय दर्शन है। वह बहुत ही सुशील और सुंदर है। वह दानवीर में इस समय अपनी शक्ति राजा रंती देव के समान, अश्विन नर पुत्र शिवी के समान ब्राह्मण और सत्यवादी हैं। वह बहुत दानवीर है। वह बलि द्युतिमत सेना ययांति के समान उद्धार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन रूप में अश्विनी के समान। वह दंत, तप, कलेश और सहनशील, मृदु, शूर, सिद्ध, जितेंद्रियां और तपशील का निधि है। वह अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं। यदि उसमें कोई दोष नहीं है या कोई दोष है, वह भी आप मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है और उसमें दूसरा कोई दोष नहीं है। वह दोष है कि वह क्षीण आयु है। सत्यवान आज से 1 वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अश्वपति ने कहा
कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और आप अपने योग्य दूसरा वर ढूंढो, क्योंकि आपका यह पति सत्यवान आयुषीन है। उस सत्यवान में समस्त गुण बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है, किंतु एक ही दोष है कि वह अल्प आयु है और बालक 1 वर्ष में ही देह को त्याग देगा। ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है, क्योंकि उनको ज्ञात है। सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं और पंडित लोग एक बार ही बोलते हैं, तब कन्या एक बार ही वरती है। यह तीनों कार्य एक बार ही किया जाता है, फिर मैं दूसरा वर क्यों ढूंढूं? मैंने अपना वर ढूंढ लिया है और मैं उसी से विवाह करूंगी, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु हो, सगुण हो अथवा निर्गुण हो। मैंने एक बार अपना पति वर लिया है, अब दूसरा पति नहीं वरूंगी। मन से कार्य निश्चय होने पर ही इस कार्य को किया है। वह मुझे मन से पसंद है, इसीलिए मैंने उसे वरा है। वचन से कहा जाता है, उसके बाद ही कर्म किया जाता है। उसने प्राणभूत मेरा मन है, हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो ही आप कहिए, अन्यथा और कोई भी बात ना कहिए। नारद जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थित है। अब वह दूसरा वर नहीं चयन करेगी। जिसकी बुद्धि निश्चय रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी पुत्री ने अपने वर का वरण कर लिया है। इसीलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ ही करना उचित होगा, मुझे उचित मालूम होता है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे हैं और अब मैं आपके सत्य को ही करूँगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का वैवाहिक कार्य शुरू कर दिया, ताकि जल्द से जल्द विवाह कराया जा सके। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 24वां अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 24 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।